हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको रीजनिंग चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए डिक्शनरी ऑर्डर टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ओके, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, शब्दकोश के क्रम में रखो। ओके, और आपका एक क्वेश्चन दे रखा है। देखो, सबसे पहली कंडीशन आपको एक बात बताएं, आपका पेपर अगर ऑफलाइन होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, ऑफलाइन में पेपर में लिखा हुआ आता है। लेकिन ऑनलाइन पेपर में जब भी सवाल आता है तो सबसे पहले आप उसको उतारते हैं, यानी स्क्रीन पर सवाल होता है, आप उसे उतारते हैं, उतारने के बाद सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको जो सिखाऊंगा वो डायरेक्ट स्क्रीन से ही सॉल्व हो जाएगा। आप ऐसा देखिए, ठीक है। आपको इसके लिए सिर्फ ABCD आनी चाहिए बहुत अच्छे से। ओके, तो देखिए जरा अब इसमें करना क्या है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन पहला। ओके, तो इस पहले क्वेश्चन में देखिए जरा दे रखा है, उसने 5 नाम लिख रखे हैं, तो आप भी उन 5 नामों को लिख लीजिए। देन 1 2 3 4 देन 5। आप इन पांचों की गिनती लिखिए सिर्फ, उसके बाद ऑप्शंस लिखिए। देन A B C और D, ये 5 नाम और ABCD, उतारना नहीं है। अब आप इन 5 नामों में देखिए, देखो सबसे पहला अक्षर I आता है तो सबका सेम है, उसके बाद दूसरा अक्षर वो भी सेम है। देन अगर हम तीसरे अक्षर की बात करें तो 2 का S, तीसरा, ये बदल जाते हैं, 2 बदल गए, तीसरा C, चौथा इसका T है और 5वें का T। मतलब आपको सिर्फ यही लिखना है, जो अक्षर बदलता है बस उनको लिखना है और कुछ नहीं। ओके, आपका सवाल जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग अब देखिए। अगर हम बात करें इन 5 में तो सबसे पहले 3 आएगा। एक बात क्लियर, तो सबसे पहले 3 आएगा। आप अपने 4 ऑप्शंसों में देखिए 3 किस किस में आ रहा है। ठीक है, अगर हम इन तीनों में पता कर लें, चारों में, तो 3 जो आ रहा है वो बस A B और D में आ रहा है, मतलब ऑप्शन C हमारा यहीं पर खत्म हो गया। एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए जरा, अब हमारा देखिए ये वाला हिस्सा खत्म, ये तो हमने राइट कर दिया, ये तीनों सही है। अब बचे ये दोनों और ये दोनों। देखो ABCD पढ़ने के दौरान जो पहले आता है वो S आता है, बाद में T, मतलब ये दोनों एक से हैं, तो बस आप इन दोनों को ही चेक करिए, इनके चक्कर में मत पड़िए। अब जो ये लास्ट है बस इनमें, इन दोनों T के अगले अक्षरों को पता करिए आप। चौथे का जो पहले आएगा वो E आएगा, इसका भी E और इसका भी E, इसका अगला R है, फिर इसका भी अगला R है, और अगला चले तो इसका N है और इसका भी N है, और अगर हम फिर से आगे चलें तो ये खत्म हो जाता है। अब यहां से बात समझिए, जो अक्षर खत्म हो गया और जो अक्षर अगला लिख गया, मतलब ये A है और ये खत्म हो गया, तो जो अक्षर छोटा होता है वो पहले आ जाता है। मतलब अब जो पहले आएगा इन दोनों में वो 4 आएगा और बाद में 5, मतलब लास्ट की जो स्टेप रहेगी वो 4 और 5 रहेगी। बस अब आप अपने चारों ऑप्शंसों में देखिए, इन तीनों ऑप्शंसों में 4 और 5 किस में आ रहा है, तो हमारा आंसर B हो गया, एक ही बार में हो गया। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो हम फिर से आगे करते हैं। देखिए जरा, बोर्ड पर हमारा फिर से एक सवाल दे रखा है। तो पहली कंडीशन यही है, आपको 1 2 3 और 4 ये लिखने हैं और 4 ऑप्शंस लिखने हैं, A B C और D, ये 4 ऑप्शंस और वो 4 नाम। अगर 4 है तो 4, 5 है 5, 6 है तो 6। तो बात करते हैं हम इन चारों की। देखिए जरा, इन चारों का सबसे पहला अक्षर L है, देखो इसका भी L, इसका भी L, इसका भी L, इसका भी L। दूसरा अक्षर I, वो भी सेम है। तीसरा अक्षर देखिए, इसका तो V आता है और ये बदल जाते हैं। ओके, तो अब एक तरीका ये भी है, मतलब T पहले आता है, तो आप इन चारों ऑप्शंसों में देखिए जिसका लास्ट में V आ रहा हो, मतलब लास्ट 1 होगा, वो आंसर हो जाएगा। बस आप अपने चारों ऑप्शंस देखिए कि कौन से में 1 आ रहा है। तो देखिए जरा, 1 पहले में नहीं है, पहले ऑप्शंस में नहीं है, बाकी सब में 1 आ रहा है। ओके, तो पहला छोड़ के बाकी के बचे। अब जरा बस ये पता करते हैं इन तीनों में कौन पहले आएगा। देखो, इसका अगला अक्षर T, दूसरे का
तीसरे का भी अगला अक्षर टी और चौथे का पहला अक्षर ई। ओके, अगर अब हम इनमें देखें तो सबसे पहले ई आता है ABCD पढ़ने के दौरान, मतलब 4 सबसे पहले और 1 सबसे बाद में। ठीक है, अपने 4 ऑप्शंस में देखिए 4 सबसे पहले किस में दे रखा है। देखो हमने फर्स्ट तो पहले ही काट दिया था, क्योंकि 1 अगर पहले 1 लास्ट में है तो 4 स्टार्टिंग में होगा, और ऐसा ऑप्शन इन चारों में सिर्फ बी है आंसर। आपको पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, हमारा जो अगला क्वेश्चन दे रखा है उसने सीधा सीधा इस बार बोला है शब्दकोश के क्रम में रखने पर चौथा होगा। देखो जरा, अगर उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C और D, इनमें चौथा नहीं निकालना। आपको 4 उंगलियां हैं ऐसा सोचिए, या फिर आप ऐसा सोचिए अगर किसी को भी पंक्ति में लगा दें 1 2 3 4, ये बनेगा शब्दकोश के क्रम में आगे से। अगर वो पूछता है पीछे से तो पीछे से बनेगा ये वाला। ओके, अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। आपको सवाल उतारना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। आप ये समझिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं A, B, C और एक D। पहला ऑप्शंस देखिए सबका है क्या, पहला सबका कॉमन है M। ओके, दूसरा अक्षर देखिए E, सबका सेम है। तीसरा अक्षर देखिए ऊपर वाले का N हो जाता है, फिर R, फिर R और फिर R, ये है। और देखो जरा, शब्दकोश के क्रम में रखने पर चौथा पूछा है उसने, तो देखो आपको ABCD बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले A, फिर B, फिर C, इस तरीके से। तो अगर हम इन चारों की बात करें तो N तो सबसे पहला हो गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें चाहिए बस अब ये 3, इन 3 के अगले स्टेप पे बढ़ जाते हैं। इन 3 के अगले स्टेप पे बढ़ने का मतलब इसका अगला R, देन इसका अगला M और इसका अगला I। और आपको सिर्फ इन तीनों में पता करना है जो सबसे लास्ट होगा वो शब्दकोश के क्रम में चौथा हो जाएगा। आप पहला, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा बिल्कुल ना निकालें। देखो जरा, इनमें सबसे लास्ट में जो आएगा वो R आएगा, और मतलब B था आंसर। शब्दकोश के क्रम में रखने पर चौथा R सबसे लास्ट आएगा, तो R का मतलब B हमारा आंसर। ओके, देखो बहुत जल्दी सवाल हो जाते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। देखिए जरा, नेक्स्ट में क्या बोला है फिर से उसने सॉल्यूशन। ये बोलता है शब्दकोश के क्रम में रखने पर दूसरा होगा। दूसरा निकालना है इस बार, तो फर्स्ट ABCD आपको लिखना है। सबसे पहले ABCD, बस आपको यही लिखना है, कॉपी पर पूरा पूरा बिल्कुल ना निकालें। अब देखिए जरा ऑप्शंस, पहला अक्षर E सबका कॉमन, ओके, दूसरा अक्षर N सबका सेम है, और तीसरा अक्षर C वो भी सेम है, और चौथा अक्षर बदल गया। देखो इसका R, देन इसका O, इसका R और देन इसका O। ओके, और शब्दकोश के क्रम पर उसने दूसरा पूछा है। देखो इन चारों में जो आएगा पहले O आएगा, सिर्फ ये 2 हैं जो आएंगे, और इन दोनों में जो दूसरा वाला बनेगा देन वही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, इसके अगले O का अगला अक्षर U है, और इसके अगले अक्षर का O इसका भी U है। और हम अगले पे चलें अगर, तो इसका R है और इसका N। अब इन दोनों में देखिए पहले N आता है, बाद में R आता है, इसलिए इसका आंसर भी B। दूसरा पूछा है उसने शब्दकोश के क्रम में, दूसरा शब्दकोश के क्रम में सेकंड, और सेकंड हमारा B। ओके, ये सवाल भी बहुत आसान होते हैं, बस आपको ABCD करने में कोई मिस्टेक ना हो जाए। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, हम अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने फिर से लिखा है शब्दकोश के क्रम में प्रारंभ से
तीसरा होगा। और देखो इस बार उसने 5 ऑप्शंस दे दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ए बी सी डी और ई, उसने बोला है प्रारंभ से थर्ड, मतलब आगे से थर्ड, वो पीछे से भी थर्ड पूछ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस ए बी सी डी लिखिए और अपने ऑप्शंसों को देखिए। अपनी कॉपी पर बस ये लिखना है और ऑप्शंस देखना है। पहला अक्षर डब्ल्यू सबका मैच कर रहा है या नहीं, देखिए पहला मैच कर रहा है। दूसरा अक्षर देखिए, देखो दूसरा अलग हो गया, देन ओ आर एच ओ और ओ, ये है इसका अलग अलग। हमें निकालना है तीसरा। देखो अगर ए बी सी डी अगर पढ़ी जाती है तो सबसे पहले एच आता है, तो पहले सी आ गया, ये बात क्लियर, और हमारा ये वाला हिस्सा हट गया। अब बचते हैं आगे, ओके, ये बचते हैं। अब हमें निकालना है नेक्स्ट, ओ से डिसाइड करा जाएगा, क्योंकि एच के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ आता है, आर तो बहुत बाद में आएगा। और प्रारंभ से तीसरा बोला है, मतलब हमें 2 और निकालने हैं। तो इसके अगला ओ से अगला यू, जो डी वाला ऑप्शन है, इसका अगला आर और इसके अगला भी आर। देखो अब हमें सिर्फ 2 चाहिए और दोनों में आर आ गया, और इससे अगला, क्योंकि आर यू और आर में पहले आर आता है, हम फैसला सिर्फ इसका करेंगे, आर का। और इसमें आर से इसका अगला, आर से अगला इसका एस और इसका के, और इन दोनों में जो पहले आएगा वो के आएगा, मतलब ई, और फिर आएगा एस मतलब डी। ये है हमारा तीसरा, ओके, शब्दकोश में रखने पर तीसरा। अब इस चैप्टर का यूज कहाँ कहाँ होता है? आप बोर्ड के जो एग्जाम देते हैं 10th और 12th के, वो डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होता है। पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी इसी के अकॉर्डिंग होते थे, फिर बाद में ऑनलाइन फॉर्मेट शुरू हुआ और ये बंद हो गया, ओके। तो मैं समझता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।